सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम मंगेश कृष्णा राहुल। आई एम वर्किंग एज कल्चरल कोऑर्डिनेटर ऑफिसर एट फिल्म सिटी गोरेगांव। फिल्म सिटी एस्टेब्लिश्ड ऑन 20 सितंबर 1977 ऑफ बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कल्चरल डिपार्टमेंट। सर अभी जो यहाँ पे स्टॉल लगा है इसके बारे में थोड़ा सा एक बार बताइए। ये हमारे माननीय मंत्री साहब है डॉक्टर एडवोकेट आशीष जी शेलार, ये हमारे कल्चरल मिनिस्टर है। उनके बाद में हमारे डॉक्टर सेक्रेटरी डॉक्टर किरण कुलकर्णी जी जो कल्चरल सेक्रेटरी एज वेल मराठी भाषा सेक्रेटरी है। फिर हमारी IAS ऑफिसर MD मैडम है जिससे स्वाति मसे पाटिल, फिर जॉइंट में प्रशांत साधनेकर और उनके बिहाफ ऑफ हम लोग काम करते हैं फिल्म सिटी में। सर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहिए, ये जो पोस्टर्स वगैरह आपने लगाया थोड़ा एक बार चल के यहाँ से आएंगे ना सर। ये हमारी लोकेशन है। ये लोकेशन यहाँ पे शूट होते हैं, ये फिक्स लोकेशन है। ये आप में इसमें टेम्पल में है, आप अंदर मूर्ति नहीं है। आपको लाके मूर्ति बना के आप लोग शूटिंग करते हो और उस पर शूटिंग करते हो। बाद में ये है सर हेलीपैड, जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरता है। ये हमारे एडमिन बिल्डिंग, जैसे आपको जाना है कॉलेज में तो आपको एंट्री मार देते हैं यहाँ से। ये गार्डन से कॉलेज या अपना कॉलेज। यस सर, ये सब ये खंडाला घाट है हमारा, ब्रिज है खंडाला घाट। दिस इज सेम ये बात यहाँ पे ऐसा दिखा रहे खंडाला घाट गाड़ी चले करके। ये हमारे इनबिल्ट स्टूडियो है डिफरेंट साइज के ये है। फिर हमारे मेकअप रूम्स है सर। ओके मेकअप रूम भी है सर। मेकअप रूम भी हमारे पास में जो हम लोग शूटिंग के लिए देते हैं। दिस इज और ये जो सब है महाराष्ट्र के बड़े बड़े अच्छे से सब, जैसे इगतपुरी है, गणेश्वर टेम्पल है, हरिद्वार बीच है, शनिवार वाड़ा है। मतलब अगर हरिद्वार का भी कोई शूट करना तो उसके लिए भी आपने लोकेशन बना रखी है? हाँ लोग बनाते हैं वैसे, हम लोग ओपन लैंड देते हैं, वो भी लोग बनाते हैं वैसे ऐसा है। तो शूट करने का पॉसिबल हो नहीं पाता। हाँ करेक्ट, पुलिस की वजह से बराबर है, करेक्ट। ये है जिसमें इकोनिक्स जो फिल्म हुई थी हमारे फिल्म सिटी में, उनका ये थोड़ा पोस्टर बनाया हुआ। मतलब ये फिल्म आपके यहाँ शूट हो रही है? यस ऐसा ये है। ये सिंगल विंडो सिस्टम है। सिंगल विंडो सिस्टम मीन वन विंडो। अगर समझो आपको बुकिंग करना है गेट ऑफ इंडिया का या BMC का, तो आप हमारे पास एप्लीकेशन करते हो। एप्लीकेशन हम लोग बोलते हैं चलो कर दो। अगर समझो आपको अगर नहीं मिला डीम को समझने का अपने 7 डेज के लिए ये है। फिर ये हमारे है करजत में जो ND स्टूडियो है, नितिन देसाई स्टूडियो, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ले लिया है। ये जो है ये तो जनक माने जाते हैं। ये जनक माने जाते हैं। ये दादा साहब फाल्के की जो नवरंग वगैरह फिल्म है, नवरंग थी 2 के 12 हाथ। जी 2 पैर 12 हाथ, 2 के 12 ये अपने गायक मोहम्मद रफी साहब आज इंडियन पोस्ट टिकट जारी किया था, वो भी है इसी में। यस हाँ टिकट जारी किया। ये आपका पूरा उसका सारंग बोला। ये हमारे है लोगो है, ये हमारे लोगो है मुरली कला विलासत बराबर फिल्म सिटी। आल्सो उन्होंने दादा साहब की चित्र मीडिया में राज कपूर जी and waste composting, nurturing film gardens with our own recycled resources. तो सर अब जैसे कोई अपना फिल्म शूट करना चाहता है या कोई अपना सीरियल बनाना चाहता है, यस कैसे कांटेक्ट करना पड़ेगा उसको? हमारे ऑनलाइन बुकिंग है सर, हमारा ऑनलाइन बुकिंग है। ऑनलाइन बुकिंग में हमारा जो ये बना हुआ है, आप वहाँ पे रजिस्टर्ड मेंबर होंगे हमारे। उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं कि हमें कौन सा लोकेशन शूट करना है करके। जैसे आपको टेम्पल बुक शूटिंग करना है तो टेम्पल का आपको रेट भी समझेगा, उसका अवेलेबिलिटी समझेगी क्या है करके। तो क्या क्या फैसिलिटी आपकी? फैसिलिटी वी आर ओनली प्रोवाइडिंग लैंड, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका रेंट अलग से रहता है, क्योंकि दिस कमिंग फ्रॉम आउट। जैसे MEC भी है, BSS है, वहाँ से आते हैं। पानी BMC से आता है। खाली हमारे जो लोकेशंस हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इससे हर का लोकेशन डिफरेंट है, हर के चार्जेस भी डिफरेंट है। तो सर ये आपको जैसे हम ऑर्डर दे देते हैं कि हमें अभी नेक्स्ट मंथ चाहिए, नेक्स्ट वीक चाहिए, करेक्ट, तो कितने दिन में आप प्रोवाइड करवा देते हैं वो लोकेशन? वो डिपेंड अपॉन ओपन लोकेशंस। अच्छा, समझो किसी अगर वो लोकेशन खाली है तो आप बुक कर सकते हो। अच्छा ऑनलाइन में समझो अभी करता है उसकी बुकिंग पे है कि वो है या नहीं। करेक्ट, ऐसा है।
क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग है, ऑनलाइन बुकिंग में 24 कोई भी बुकिंग कर सकता है। अभी समझो आपको आज अभी खाली दिखेगा शाम तक का, शाम में कोई आके ताबूत बुक भी कर देगा ऑनलाइन में, ऐसा ही है। ठीक है, थैंक यू सर सो मच, आपने इतना कीमती टाइम दिया, इतना डिटेल हमारे दर्शकों को बताया। थैंक यू। मैम हैं तो मैम से थोड़ा एग्जीबिशन के बारे में पूछते हैं। मैम पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनुषा श्रीनिवासन अय्यर है और मैं तुली रिसर्च सेंटर फॉर इंडिया स्टडीज़ से एसोसिएटेड हूँ। ये स्लाइड्स हैं, ग्लास स्लाइड्स, जो फिल्म एग्जीबिशन की शुरुआत इसी स्लाइड से हुई है। बहुत सारे हैं पर मैं आपको इससे दिखा देती हूँ। ये फिल्म स्लाइड्स है जो पहले थिएटर्स में लगते थे, तो ये स्लाइड्स ऐसे लगते थे और इन पे फिल्म आप इसको स्लाइड लगाओगे तो सामने दिखता था, इंटरवल में आपको फिल्म थिएटर में दिखता था ना, ये वो वाले स्लाइड्स हैं, ये उनके कलेक्शन है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एग्जीबिशन में दिखने को मिलेगी। अगर आप इंडियन फिल्म हिस्ट्री और हेरिटेज देखना चाहते हो तो ये एग्जीबिशन आपको वो सब दिखाता है जो आपको ज़रूरी है। हमारी जो हेरिटेज है वो यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, आगे। ये सब फिल्म्स के स्टिल्स हैं। और ये सत्यजीत रे के लाइफ के फिल्म के स्टिल्स हैं। सत्यजीत रे ये वाला कलेक्शन, ये हाँ जी। आइएगा, ये सब ओरिजिनल्स हैं जो भी आपको दिख रहा है। अभी आप एक बच्चन पे देखिए, शोले का एक बच्चन का कटआउट है, हाँ जी, जो थिएटर्स में लगते थे। सामने धर्मेंद्र लगा है और वहाँ गब्बर सिंह है। अब मैं आप पोस्टर्स दिखाइए, फिर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। बिल्कुल, आइए सर। हाँ, ये सब पोस्टर्स ओरिजिनल है। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट याद रखिएगा कि जितने भी पोस्टर्स हैं वो पेपर के बने हैं और हमारी नोटबुक कोने में मुड़ जाती है, लेकिन ये पेपर इतने सालों बाद भी जिंदा है। और इसमें हैंड पेंटेड है ना, जो उसमें से बाद में प्रिंट किया जाता था। तो ये हर एक पोस्टर डिजिटल नहीं है, हैंडमेड है, बिल्कुल। इसीलिए इतने साल के बाद भी इनको प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल है। ये तो मैम बहुत बड़ा ऐसा साइज जो अभी तक हम देख रहे हैं, सबसे बड़ा। हाँ जी, हाँ जी। अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट देखिए, आपके पास शोले है, शान है, मजबूर है, जो पोस्टर्स आपको आसपास दिखेंगे, अंदाज है, लेकिन क्रांति का पोस्टर में कोई टेक्स्ट नहीं है। नहीं, ये मनोज कुमार का बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था, जिसमें चित्रों से बात की उन्होंने उसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ तक कि ना मनोज कुमार का नाम है ना क्रांति का नाम है, लेकिन ये पिक्चर बोलता है। इट्स एन एक्सपेरिमेंटल पोस्टर मतलब एंड वेरी यूनिक। पूरी एक फिल्म दिखाने की कोशिश की गई है एक चित्र के माध्यम से। हाँ जी, हाँ जी। ये तुली रिसर्च सेंटर फॉर इंडिया स्टडीज़ का है, ये पूरा एग्जीबिशन उन्हीं का है। ठीक है, तो उन्हीं की तरफ से एग्जिबिट हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये है मेरा नाम जोकर का पोस्टर, ये यूक्रेनियन में है। ओहो, जो लैंग्वेज है इसमें वो यूक्रेनियन लिखी हुई है। वहाँ का पोस्टर है ये। कि जो वहाँ रिलीज हुई थी और वहाँ जो पोस्टर। हाँ जी, बिकॉज सबसे ज़्यादा फॉलोइंग इनका वहाँ भी है। आज भी जिमी जिमी गाते हैं और मेरा नाम जोकर गाते हैं। मेरा जूता है जापानी है। करेक्ट, ये सब वहाँ चलता है बिकॉज इंटरनेशनली उसका बहुत बड़ा फ़ैन फॉलोइंग आज भी है। राज कपूर जी की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है रशिया यूक्रेन में, और ये वो यूक्रेनियन पोस्टर है। ये सब इंटरनेशनल पोस्टर्स है और इसके बीच में इंडियन पोस्टर इन इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ये 2 बीघा ज़मीन का पोस्टर विद इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है। आर्टिस्ट इंडियन है, बिमल जी ने बोला था उनको करने के लिए। लेकिन इसमें देखिएगा बलराज साहनी के बाकी के पोस्टर्स है ना, दबे हुए किसान का है। जी जी जी। ये खड़े हुए किसान का है। ये चीज़ उसकी जो एटीट्यूड वो इंटरनेशनल पोस्टर वाला फील है। हाँ जी। ये मुगल आज़म, मुगल आज़म के पोस्टर्स हैं और मुगल आज़म के स्टिल्स हैं। ये स्टिल्स पिक्चर्स हैं? हाँ जी, हाँ जी, फोटोज़ है। नेविल तुली जी के पास इंटरेस्टिंग थिंग्स है, जो पोस्टर्स बन रहे हैं ना उसके भी हैं।
मतलब जो पोस्टर्स बन रहे होते हैं तो उसका स्टेजेस होते हैं ना अलग अलग, वो भी उनके पास है। हम देख सकते हैं पूरा मुगल आजम का ही लगा रखा है। हाँ जी, इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे नेविल जी का कहना है कि हर आदमी के अंदर मुगल आजम है, तो वो अपनी लड़ाइयाँ लड़ता है और अपनी जंग जीतता है और अपने ही लाइफ में वो शहंशाह है। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू डिपिक्ट इंडिया थ्रू मुगल आजम। ये ट्रॉफीज़ की खासियत ये है कि ये सिर्फ इंडिया में बनाई जाती हैं। अच्छा, ये सारी फिल्म से रिलेटेड ट्रॉफियाँ हैं? हाँ जी, अभी तो फ्राइडे सैटरडे संडे वाला फिल्म होता है, एक धुरंधर छोड़ के, लेकिन बाकी की फिल्में 25 वीक्स, 100 वीक्स, 50 वीक्स चलती थी। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, 100 वीक्स, प्लैटिनम जुबली, ये वो सब जुबली ट्रॉफीज़ हैं। और ये वो भी ट्रॉफीज़ हैं जो लोगों को दिए गए हैं। हम देखते थे जुबली स्टार, सुपर स्टार। हाँ जी, हाँ जी, स्टार्स के नाम होते थे। हाँ जी, इसमें राजेंद्र कुमार जी बिल्कुल बिल्कुल। काफी फेमस थे, महीनों साल भर उनकी फिल्में लगी रहती थी। हाँ, अभी यहाँ देखिए, ये पाकिज़ा का ट्रॉफी है। आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी अच्छी आर्ट, हैंडमेड आर्ट है ना। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मतलब इसमें ना सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं, इसमें आर्ट भी है। मतलब पूरी एक फीलिंग डाल रखी है आप। आर्ट है ना। अगर आप आर्ट वर्क देखते हैं, पेंटिंग देखते हैं, स्केचेस देखते हैं, ये भी आर्ट है उतना ही। वो हर एक में कला है। और कितने बनते थे? 100 बनते थे, 150 बनते थे, जितने क्रू कास्ट को जाता था, तो हाथ से बनाए गए हैं। मतलब पूरा एक जीवंत लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सिनेमा का जीवन इसी से दर्शाता है। ये देखिए ना, दीवार का 100 वीक्स, और यही दीवार की सिल्वर जुबली भी है। और नमक हलाल का प्लैटिनम जुबली है। तो उस टाइम पे फिल्में 100 वीक्स, 25 वीक्स, 50 वीक्स, 75 वीक्स चलती थी, तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था, बस चलती थी। तो यही है वो गोल्डन एरा ऑफ फिल्म जो अभी भी यहीं जिंदा है। ये पूरा एग्जीबिशन नेविल तुली जी ने क्यूरेट किया है। ये उनका 30+ ईयर्स का मेहनत है जो उन्होंने कलेक्ट किया है, ये पूरा कलेक्शन। और तुली रिसर्च सेंटर फॉर इंडिया स्टडीज़ से पूरे वर्ल्ड को डेडिकेट किया है। तुली रिसर्च सेंटर.org में इसके सारे डिजिटाइज वर्जन आपको दिखेंगे, और ये सबको फ्रीली अवेलेबल है वर्ल्ड ओवर, किसी का कोई खर्चा नहीं। इट इज़ इंडियन हेरिटेज सिनेमा। अगर आप इंडिया को सिनेमा के थ्रू देखना चाहते हैं, बस यही माध्यम है। तो अभी हेलो मैम, हाउ आर यू? हेलो, हाय। अपना नाम बताइए। अहाना। मैम, ये जो आपने स्टॉल लगा रखा है आई दिल्ली में, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, तो ये जो आपके जितने कॉस्ट्यूम्स हैं, तो आप ये सारी फिल्मों में प्रोवाइड करवाती हैं, राइट? यस, सो बेसिकली वॉल डॉट्स रेंट हमारा एक स्टोरेज कंपनी है, एंड कॉस्ट्यूम पेटी उसका ही एक सिमिलर वर्टिकल लाइन है, जहां हम जो भी कॉस्ट्यूम्स वगैरह आते हैं हमें प्रोडक्शन हाउस से, फिल्म से, OTT से, वो हम costume.peti.com पे हम रेंट पर डालते हैं। सो जब हम ये कॉस्ट्यूम्स रेंट पर डालते हैं तो एक जनरल पब्लिक भी उसे रेंट करके यूज़ करके पहन सकती है, और प्रोडक्शन हाउसेस भी जिनको कॉस्ट्यूम की रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी हमसे कॉस्ट्यूम रेंट पर लेकर उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैम थोड़ा सा और स्टॉल के बारे में डिटेल से बताइए, क्या क्या आपने लगा रखा है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सारे बबल्स लगाए हैं जो हमारे ब्रांड को पोर्ट्रे करता है, जो हमारे ब्रांड को एक्सप्लेन करता है। जैसे यहाँ लिखा है कि स्टोर, ट्रैक एंड मोनेटाइज, स्टोर, शूट एंड रिपीट। सो रेंटल्स में क्या होता है कि आपका कॉस्ट भी काफ़ी कट हो जाता है, बिकॉज यू आर रेंटिंग अ कॉस्ट्यूम, यू आर नॉट बाइंग अ कॉस्ट्यूम। जैसे ये शेरवानी हमारे पास, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम अ प्रोडक्शन हाउस, and apart from that, if you can see here, we have different more costumes. So यहाँ पे लिखा है why buy when you can rent, retrieve just one item, and the good thing about this is कि we are Mumbai based, and मुंबई में अगर कोई प्रोडक्शन हाउस को या कोई भी डिज़ाइनर स्टाइलिस्ट को, जी, सो सबसे ऊपर है why buy when you can rent। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई प्रोग्राम में जाना हो इमरजेंसी में, बट वी कैन नॉट इमीडिएटली बाय समथिंग, सो वी कैन जस्ट रेंट इट आउट। सो दैट इज़ व्हाट कॉस्ट्यूम पेटी कैन हेल्प यू विथ। फिर यहाँ पर लिखा है
एवरी प्रॉप डिजिटली टैग। सो हमारे जितने भी प्रॉप्स है, जितने भी कॉस्ट्यूम्स है, सारे ट्रंक्स सारे QR कोडेड है। तो वो एक स्कैन में हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या कॉस्ट्यूम्स है, क्या कॉस्ट्यूम्स नहीं है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा लहंगा पीस है। ऐसे हमारे पास काफ़ी लहंगा पीसेस है हमारे कॉस्ट्यूम इसमें, जो आप रेंट कर सकते हैं, जनरल पब्लिक भी रेंट कर सकती है। एंड इसकी खास बात ये है कि हमारे जो भी कॉस्ट्यूम्स है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन हाउसेस से आते हैं या डिज़ाइनर्स से आते हैं, स्टाइलिस्ट से आते हैं। सो हमारी क्वालिटी, हमारा प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी इज़ डेफिनेटली टॉप नॉच। नमस्कार साथियों, इस समय हम हैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली में, जो कि पहली बार लग रहा है, और हमारे साथ हैं समय यानी कि हरीश भीमानी जी। तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में आपका। तो और दिल्ली राज्य सरकार को विशेषकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी एवं कल्चर मिनिस्टर कपिल मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये तो IFFT का पहला साल है। अभी तो यूँ समझिए शुरुआत है। ये IFFT से कान कब बन जाएगा पता नहीं चलेगा। मतलब अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत। तो सर कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? पहली बार यहाँ पे फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है ये कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा दिल्ली। इसे मैं सिर्फ फंक्शन ही नहीं कहूँगा, इसे एक मैं व्यापक, एक विशाल मंच कहूँगा, जहाँ दुनिया भर की फिल्में देखते हैं, फिल्म मेकर्स के साथ बातें करते हैं, उनके अनुभव साझा होते हैं। और कितने सारे इंडी फिल्म मेकर्स, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, उनकी अपेक्षाएं, आशाएं, आकांक्षाएं हम जानते हैं। और तब हमें पता चलता है कि हम केवल कमर्शियल फिल्म्स देखकर क्या खोते हैं। देखिए, किसी भी सफलता का या सफल व्यक्ति का असली आकलन ये होता है कि अगर वो ना होता तो क्या होता। तो हम जो नहीं देख रहे हैं, जो मिस कर रहे हैं, वो हमें यहाँ देखने मिलता है। तो एक तरह से हमारी आंखें खोलता है ऐसा फेस्टिवल। तो सर, ये पहली बार दिल्ली सरकार की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? मतलब जो एफर्ट सरकार की तरफ से लगाए गए हैं, और जो यहाँ की लोकल बॉडीज़ आ रही हैं, जो लोकल कलाकार वगैरह आ रहे हैं, जो लोकल फिल्म मेकर आ रहे हैं, कई सारी रीजनल लैंग्वेज में भी यहाँ पे फिल्में लगी हैं, तो आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? यूँ समझिए कि सारे देश के मैक्रो रूप को दिल्ली में आकर माइक्रो रूप बना दिया। मतलब एक मिनी इंडिया आपके साथ है, आपके आसपास है। आप उसे पर्दे पर देख रहे हैं और आसपास मुड़ते हैं तो आप उनके मध्य में हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना कीमती समय दिया। तो भविष्य में आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार। आपने समय की बात की है तो कह देता हूँ, तो कह देता हूँ। मैं कहने ही वाला था आपको ये एक समय वाला डायलॉग। आपने समय की बात की है तो कह ही देता हूँ कि समय सदा IFFD के साथ है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।